हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबी क्यूरियस पर स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो हम देखिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं मैथ। हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं मैथ, और मैथ में स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। कहाँ से? नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। और ये जो नंबर सिस्टम है आपके मैथ का सबसे लंबा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम ये एक ऐसा चैप्टर है कि मैथ में लगभग अर्थमेटिक मैथ जो है उसमें इसका कुछ ना कुछ अंश हर जगह देखने को मिल जाता है। नंबर सिस्टम, मैं यूँ कहूँ कि ये नंबर सिस्टम जो होता है ये मैथ की जड़ होती है। क्या होती है? मैथ की ये जड़ होती है, जो कि पूरी मैथ को समझ लीजिए कि जकड़ के रखती है। बात समझ में आ रही है? नंबर सिस्टम की जो है क्लासें कुछ ज़्यादा होंगी, जिसको आपको बहुत धैर्यपूर्वक पढ़ना होगा, और इसमें आपको पूरा जीरो से लेके चलना होगा। जीरो से लेके मैं एक बहुत ही ऊपर शिखर तक आपको लेके चलूँगा। आप लोग जरा सी ये ना सोचिएगा कि मैं कितने जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, कितनी छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ना ध्यान दीजिएगा। आप सिर्फ धैर्यपूर्वक पढ़ाई कीजिए। आपको 2-4 क्लासों के बाद ही आपको पता चलने लगेगा आखिर मैं क्या क्या आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को मैं ओ बारीकियाँ, ओ चीज़ दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा आखिर मैथ की स्पीड कहाँ से बनती है और मैथ में कहाँ कहाँ ध्यान देना पड़ता है। देखिए, जिनको मैथ आती भी है और नहीं भी आती है, सबके लिए एकदम मैं एक इक्वल जीरो से लेके चलूँगा बहुत ही अच्छे तरीके से, और उनके सोचने का नज़रिया जो है उसको मैं हल्का से चेंज करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत ही अच्छी स्पीड बन जाएगी आप लोगों की। देखिए, मैं ना तो कोई ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ, ना ही मैं आपको शॉर्टकट से कुछ पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि लाइफ में शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्टकट रास्ता पे अगर हम सफल नहीं हुए तो हम कहीं के लिए नहीं होते हैं। फिर ये मान के चलिए आप, जैसे कि आप सोचें कि मैं कोई शॉर्टकट रास्ता पकड़ूं, अगर आप शॉर्टकट रास्ता में फ्लॉप हुए, अगर आप शॉर्टकट रास्ता में फ्लॉप हुए तो आप फिर किसी काम के नहीं बचते हैं। इस वजह से आप लॉन्ग रास्ता अपनाइए। थोड़ी समय लगेगी, लेकिन आप अपने मंजिल पे पहुंचेंगे जरूर। बात समझ में आई मेरी? तो देखिए, हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की क्लास मैं पहले ही बता चुका कि बहुत लंबी चलने वाली है, ज़्यादा दिनों तक चलेंगी। आपको धैर्यपूर्वक पढ़ना होगा, और नंबर सिस्टम में वो चीज़ें मैं बताऊंगा जो कि आपको लगेगा ये तो मैंने पहली बार सुना है। भले ही आप मैथ क्यों ना कितनी पढ़े ही हों, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि पहली बार सुनेंगे आप, और जो एग्ज़ाम में आता है और एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि वो एग्ज़ाम में आता ही नहीं, कहीं दूर दूर तक उसका एग्ज़ाम में कोई संपर्क नहीं। मैं आपको लेके ऐसा नहीं कि उसको लाऊंगा, जो एग्ज़ाम में आता है वही लाऊंगा, और वो चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं, ये चीज़ें मैं आपको ले आऊँगा। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। अब ये मत सोचिएगा कि मैं पहले ही क्लास से वो सब कुछ आपको दिखा दूंगा कि जो आपने नहीं देखा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं शुरू तो जीरो से ही करने वाला हूँ, जिसमें जीरो से तो अधिकतर लोगों को आता ही रहता है। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। तो मैं शुरू करने चल रहा हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। देखिए, इस संख्या पद्धति में जो है हम पहले आपको बताएंगे अंक और संख्या। क्या बताएंगे? अंक और संख्या, डिजिट एंड नंबर। क्या बताएंगे? डिजिट एंड नंबर, अंक और संख्या। देखिए, हम अंक किसे कहते हैं? अंक किसे कहते हैं? इस संख्या पद्धति में जिन 10 चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, इन संख्या पद्धति में जिन 10 चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं,
जिन 10 संकेतों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें अंक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। अंक देखिए वो कौन कौन से हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके क्या हैं? ये अंक हैं। और आपके टोटल कितने अंक हैं? 10। ये 10 ही चिन्ह हैं वो जिन्हें कि हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम शून्य के जो है, शून्य को एक असार्थक अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असार्थक अंक कहा जाता है। और 1 से लेके 9 तक के अंक को जो है सार्थक अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्थक अंक कहा जाता है। देखिए इसको हम असार्थक आखिर अंक क्यों कहते हैं? शून्य को जो है आखिर हम असार्थक अंक क्यों कहते हैं? देखिए शून्य को असार्थक अंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम कहीं शून्य को अकेले रख दिया जाए, अकेले उसको लिख दिया जाए तो उसका कोई मान नहीं होता है, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, जिसकी वजह से शून्य को एक असार्थक अंक कहा जाता है। लेकिन 1 से लेके 9 तक के किसी भी अंक को आप कहीं लिख रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर मान होता है, जिसकी वजह से इन्हें सार्थक अंक कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को, तो हम आगे चलते हैं। देखिए संख्या किसे कहा जाता है? संख्या किसे कहा जाता है? इन अंकों के समूह को ही हम संख्या कहते हैं। इन अंकों के समूह को ही हम संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ इन अंकों के समूह को ही हम संख्या कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 एक संख्या नहीं है। 1 से 9 तक की जो डिजिट है इन्हें हम संख्या भी कह सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन आता है, अगर 1 से लेके 789 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, कितने अंक का प्रयोग होगा, तो मैंने जब कहा 1 से लेके 89 तक की संख्या, तो क्या उसमें आप 1 से लेके 9 तक जो है क्या वो नहीं काउंट हुआ संख्या के रूप में? वो भी तो काउंट हुआ ना संख्या के रूप में। मतलब इन्हें भी हम संख्या कह सकते हैं, इन्हें भी हम संख्या कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन हम 25 को ये 25 को मिला के एक अंक नहीं कह सकते। इसमें अंक कितने हैं? 2 अंक कितने हैं? 2। बात समझ में आई मेरी? मतलब टोटल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, देखिए इस संख्या पद्धति में हम लोग कितने अंकों का प्रयोग करते हैं? 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं, 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, जिस वजह से इस संख्या पद्धति को हम दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं, डेसिमल नंबर कहते हैं। देखिए हम आपको यहाँ पर ये क्यों बता रहे हैं कि इसे दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। आखिर दार्शनिक संख्या हमको बताने की जरूरत क्या थी? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आया था कि बताइए आप 4 अंकों की कितनी दार्शनिक संख्याएं होती हैं? 4 अंकों की कितनी दार्शनिक संख्याएं होती हैं? इस प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल आए हैं। तो अगर आप दार्शनिक का मतलब नहीं समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर दार्शनिक मतलब कौन सी दार्शनिक, क्या दार्शनिक सुने नहीं रहेंगे ना आप, तो आपको प्रॉब्लम होगी। इस वजह से आप जान लीजिए कि इसी को ही दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं, इसी को दार्शनिक संख्या कहते हैं। वजह क्योंकि इसमें 10 चिन्हों का प्रयोग होता है। दार्शनिक संख्या पद्धति मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, देखिए इन पे आधारित कुछ पहले हम आपको अंकों के बारे में बता रहे हैं। अंक संख्या कैसे क्या, उसके बाद उस पे कैसे सवाल आते हैं, क्या होते हैं, एग्जाम्पल उसके हम देते हैं। जैसे अभी आप मानिए 1 से लेकर 9 तक संख्या जब आप लिखते हैं तो उसमें कुल कितनी संख्याएं हो जाती हैं? 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखने में आप कितनी संख्या का प्रयोग करते हैं? 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखने के लिए आप कितनी संख्या का प्रयोग करते हैं? बताइए। देखिए आप लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9। आपने कितनी संख्या लिखी है? 9 संख्या लिखी है। और प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं? एक एक अंक हैं। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिखने के लिए आपने कितने अंकों का प्रयोग किया? 9 अंकों का प्रयोग किया। ये तो सभी को पता है इतना। चलिए आगे चलते हैं फिर। देखिए 1 से लेके 9 तक कितनी संख्याएं आपकी? 9 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 9। और प्रत्येक संख्या में यहां पर कितने अंक थे? 1 अंक थे। कितने डिजिट? 1 डिजिट। ठीक। तो 1 से लेकर 9 तक संख्या लिखने में टोटल कितने डिजिट का प्रयोग हुआ? 9 डिजिट का। कितने डिजिट? 9 डिजिट का प्रयोग हुआ। ठीक। देखिए अगर मैं अब यही ये कह दूं, अगर मैं ये कहूं कि 1 से लेके 47 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? 1 से लेके 47 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? देखिए 1 से लेके 47 तक लिखने के लिए 1 से लेके 47 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? तो आपने देख लिया है कि 1 से लेके 9 तक जो है 9 नंबर होते हैं और प्रत्येक नंबर में जो है 1 डिजिट है। प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट है। तो टोटल 9 डिजिट जो है यहाँ लिखी गई। अब जो है 10 से लेके 47 तक जो है 2-2 अंक वाली संख्या है। कितने अंक वाली संख्या है? 2 अंक वाली संख्या है। और टोटल कितनी संख्या है यहाँ पर? 2 अंक वाली कितनी संख्या है? 10 से लेके 47 तक 2 अंक की कितनी संख्या है? अगर हम 47 में से 9 घटा दे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 अंक वाली कितनी संख्या है। तो 47 में से आप जो है 9 घटा दीजिए तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 38 नंबर। कितने? 38 संख्याएं। और प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट हैं। तो टोटल कितने डिजिट हो गए? आप गुणा कर लीजिए। 8 दूनी 16, 2 3 6, 6 1 7। कितने डिजिट? 76 डिजिट। लेकिन हमसे क्या पूछा? 1 से 47 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा? तो 1 से 47 तक लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा? 9 6 15, 7 1 8। कितने अंक हो गए? 85 अंक। 1 से लेकर 47 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा आपको? 85 अंक का प्रयोग करना पड़ा। ठीक। देखिए अगर मैं आगे आप यही आपसे ये कहूं कि आप मुझे बताइए कि 1 से लेके 99 तक की संख्या लिखने के लिए 1 से लेके 99 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा? तो इसमें देखिए कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 1 से लेके 9 तक कितने संख्याएं होती हैं? 9 संख्याएं होती हैं। प्रत्येक संख्या में 1 डिजिट। टोटल कितने डिजिट प्रयोग किए गए? 9 डिजिट। तो यहाँ पर 10 से लेके 99 तक 2 अंक वाली संख्या है और 2 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 99 में से आप 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 90। कितनी संख्या हो गई? 90 संख्या हो गई। और प्रत्येक संख्या में जो है 2 डिजिट है। तो टोटल कितने डिजिट यहाँ पर हो गए? 180 डिजिट। तो 1 से लेकर 99 तक की संख्या लिखने में कितने अंक का प्रयोग करना पड़ रहा है? 9a प्लस 180। टोटल कितने हो गए? 189 अंक। कितने हो गए? 189 अंक। ध्यान दीजिए ये नंबर मतलब संख्या होता है। यन मतलब नंबर और नंबर मतलब संख्या होता है और डी मतलब डिजिट। डिजिट मतलब अंक होता है। ठीक। इसी वजह से यहाँ पर मैं एन और यहाँ पर डी लिख रहा हूँ। इसमें मत कंफ्यूज होइएगा आखिर मैं यहाँ पर एन और यहाँ पर डी क्यों लिख रहा हूँ। बात समझ में आई? तो 1 से लेकर 99 तक की संख्या लिखने में कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा? 189 अंक का प्रयोग करना पड़ा। कितने अंक का? 189 अंक का प्रयोग करना पड़ा। अब आगे आप ध्यान दीजिए अगर मैं इससे आगे और बड़ी संख्या लूं तो उसका क्या होगा? देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप बताइए 1 से लेके 137 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा? तो अब आप इसमें देखिए थोड़ा स्पीड बनाइए। अब थोड़ी स्पीड लाइए इसके लिए। ठीक। देखिए आपको पता है आपने अभी अभी जस्ट निकाला था कि 1 से लेकर 99 तक के लिए। चलिए मैं बताता हूँ। अभी आप लोग नहीं तो कहेंगे ये अलग क्वेश्चन में आया तो क्या हम तब तक याद रख पाएंगे? आपका यही सवाल होगा कि अगर मैं 1 से लेकर 99 तक अगर बता दूंगा 189 अंक आए थे तो आप ये कहेंगे तो क्या मैं तब तक याद रखूंगा एग्जाम तक ऐसे? तो नहीं। मेरा जवाब होगा कि इस तरह से नहीं याद रखना है लेकिन याद रखना है। मैं उसका
तरीका बताऊंगा आपको, अभी याद रखने का तरीका भी बताऊंगा कैसे रखना है। ठीक, देखिए 1 से लेके 9 तक कितनी संख्या है? 9, और प्रत्येक में 1 डिजिट, प्रत्येक में 1 डिजिट, तो टोटल कितने डिजिट? 9 डिजिट। और जो है आपका 10 से लेके 99 तक 90 संख्या, और प्रत्येक में 2 डिजिट, टोटल 180 डिजिट। अब 100 से लेके 137 तक कितनी संख्याएं? तो इसमें से आप 99 संख्याएं घटा दीजिए, 99 तक की, 1 से लेके 99 तक की संख्याएं घटा दीजिए 137 में से, तो 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं ये आपको पता चल जाएगा। इसमें से आप 99 घटाइए तो आपको कितना आ जाएगा? 38 नंबर। और प्रत्येक नंबर में जो है 3 डिजिट है, 3 से आप गुणा कर दीजिए, क्या हो गया? 3 बटे 24, 3 त्रिके 9, 9 2 11, 114 डिजिट। टोटल कितने हो गए? अब टोटल आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 4 13, 8 1 9 1 10, 2 1 1 2 1 3, 303 डिजिट। कितने डिजिट का प्रयोग करना पड़ा आपको? 303 अंक का प्रयोग करना पड़ा। कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा? 303 अंक का प्रयोग करना पड़ा आपको 1 से लेके 137 तक की संख्या लिखने के लिए। इतनी बात क्लियर है आपकी? आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ, यहाँ पर आपसे अगर ये कहा जाए कि आप ये बताइए कि 1 से लेके 999 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर फिर वही क्रम अपनाएंगे जैसे कि मैं अपना रहा हूँ, जैसे मैं अपना रहा हूँ। 1 से 9 तक 9 नंबर, 1 से लेके 9 नंबर 1 डिजिट, टोटल 9 डिजिट। फिर 10 से लेके 99 तक 90 नंबर, प्रत्येक में 2 डिजिट, टोटल 180 डिजिट। अब फिर 100 से लेके 999 तक 3 अंक वाली कितनी संख्या हो जाएगी? आप 999 में से 99 घटा दीजिए, तो कितनी हो गई? 900 नंबर, 900 संख्या है। प्रत्येक संख्या में 3 डिजिट, 3 से गुणा कर देंगे आप, कितना हो जाएगा आपका? 2700 डिजिट। कितना हो गया? 2700 डिजिट। तो 1 से लेके 999 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ रहा है? आप इसको जोड़ लीजिए, तो कितना आ गया आपका? 9882। कितना हो गया? 2889 डिजिट। कितना हो गया? 2889 डिजिट। ठीक, कितना हुआ? 2889 डिजिट। इतना तक बात क्लियर है आप लोगों की? इतनी तक आप लोगों की बात क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं अभी ये कहूँ, अगर मैं यहीं पर ये कहूँ कि आप हमें बताइए 1 से लेके 1225, 1 से लेके 1225 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा? तो आप फिर वही लगाइए जो मैंने लगाया था। चलिए देखिए, धैर्यपूर्वक सीखिएगा। आप लोग मत ये सोचिएगा कि कितना लंबा जा रहा है इस तरह से। मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको कैसे छोटा करना है, इसको कैसे छोटा करना है, मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए, 1 से 9 तक 9 नंबर, प्रत्येक में 1 डिजिट, प्रत्येक में कितने डिजिट? 1 डिजिट, टोटल कितने डिजिट? 9 डिजिट। 10 से लेके 99 तक कितने नंबर? 90 नंबर, प्रत्येक में 2 डिजिट, टोटल कितने डिजिट हो गए? 180 डिजिट। देखिए, अब 100 से लेके 999 तक, 100 से लेके 999 तक कितनी संख्या है? इसमें से आप 99 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 900 आ जाएगा। अब मत सोचिएगा कि 99 में इसमें से कहाँ घटाया। भाई सिंपल सी चीज़ है, 1 से लेके 999 तक गिनती लिखने में कितनी संख्या हो जाएंगी? 999। तो यहाँ पर हम 99 तक तो घटा निकाल लिए है ना, तो 99 घटाएंगे नहीं इसमें से। 99 घटाएंगे तो हमको 3 अंक वाली संख्याएं सारी मिल जाएंगी ना। 3 अंक वाली संख्या मिल गई। कितनी संख्या है? 900 संख्या है। और प्रत्येक संख्या में 3 डिजिट, प्रत्येक संख्या में कितने अंक? 3 अंक। तो टोटल कितने हो गए?
2700 अंक, 2700 अंक। अब देखिए स्टार्ट हो गया। देखिए तो हम आप लोगों को जो है आगे बताएं 100 से लेकर 999 तक जो है 900 नंबर और प्रत्येक में 3 डिजिट, तो कुल कितने डिजिट हुए 2700 डिजिट। और हमें कितना देखना है 1225। अब ये तो 4 अंक वाली संख्या है, 4 अंक वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं आपकी 1000 से जो है 4 अंक वाली संख्या हो जाती है और कहाँ तक है 1225 तक। 4 अंक वाली कुल कितनी संख्या है, 4 अंक वाली कुल कितनी संख्या। अगर इसके पहले का 999 अगर घटा दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि 4 अंक वाली यहाँ पर कितनी संख्याएं लिखी गई हैं। तो अगर इसमें से 1225 में से 999 अगर घटा दिया जाए तो आपका कितना बच जाएगा 226 नंबर, 226 संख्या और प्रत्येक में जो है 4 डिजिट, तो कुल कितने डिजिट हो जाएंगे, कुल कितने डिजिट हो जाएंगे देखिए 4 छक 24, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 दूनी 8, 8 1 9, 904 डिजिट। कुल कितने अंक हो गए 1 से लेके 1225 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा। तो देखिए 9, 180, 2700 और 904 सारे को ऐड कर दीजिए। टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 9, 9 4 13, यहाँ से फिर कितना हो जाएगा 8 1 9, 9 7, 9 7 16, 16 6, सॉरी इसको आप फिर से जोड़िए। देखिए आप लोग कैलकुलेशन पे ज़्यादा वो मत करिएगा, हाँ कैलकुलेशन जो आप लोग मैनेज कर लीजिए करिए। 9 4 13, फिर आपका कितना हुआ 8, 8 1 9, फिर कितना हुआ 1 7, 8 8 9, 8 9 17, 2 1 3, कितना हुआ 3793 अंक, 3793 अंक। 1 से लेके 1225 तक की संख्या लिखने के लिए आपको कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा 3793 अंक का प्रयोग करना पड़ा। कितने अंक का 3793 अंक का प्रयोग करना पड़ा। इसी तरह से मैं अगर ये कहूँ, इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ आपको, अगर मैं ये कहूँ आपको 1 से लेके 9999 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा, तो कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ याद करने के लिए कह रहा हूँ जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके इस प्रकार के सवाल में आपकी स्पीड बन पाएगी। देखिए आपको कौन सी चीज़ें हैं आपको याद करना पड़ेगा। देखिए 1 से लेकर 9 तक की जब आप संख्या लिख रहे थे तो कितने अंक का प्रयोग किए 9 अंक का प्रयोग किए। कितने अंक का प्रयोग किए 9 अंक का प्रयोग किए। अब देखिए जब आप 1 से लेके 99 तक की संख्या लिख रहे थे तो कितने अंक का प्रयोग किए थे 189 अंक का प्रयोग किए थे। कितने अंक का 189 अंक का। जब 1 से लेके 999 तक की संख्या आप लिखे हैं तो इनमें कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा था आपको 2889। आपको जब 1 से लेके 9999 तक की संख्या लिखना होगा तो कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा 38,889 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। कितना 38,889 अंकों का प्रयोग करना पड़ा। देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको जो कम से कम यहाँ तक याद रखना पड़ेगा। कहाँ तक 1 से लेके 999 तक इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। अब इनको याद रखने का आसान तरीका क्या है देखिए आप ध्यान दीजिए। इसमें देखिए हर जगह 99 है, लास्ट में कितना है 99 और 1 से लेके जब 9 तक देख रहे हैं तो पहले जो यहाँ पर क्या आ रहा है 0, फिर 1, फिर 2, कितना 1 2, देखिए यहाँ पर फिर 3। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 बार 8, यहाँ पर 2 है तो 2 बार 8, यहाँ पर 3 है तो 3 बार 8। ये तो एक याद करने का तरीका है कि आप भूलें ना, ऐसे ही आप इसको याद रखेंगे, ऐसे ही आप इसको याद रखेंगे। अब ऐसे याद रखने से आपको जो है सवाल लगाने में आखिर जल्दी कैसे होगा। जैसे मैंने अभी आपसे बोला था यहाँ पर 1225, कितना 1225 तक की संख्या लिखने के लिए कितना अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप ये याद रखेंगे तो देखेंगे ये तो 4 अंक की संख्या आ गई और यहाँ पर 3 अंक तक की संख्या हमको पता है कितना होता है। तो 1 से लेके आप 999 तक की संख्या का तो आपको डायरेक्ट ही पता है कितना होता है 2889 डिजिट। तो अब सिर्फ 4 अंकों वाली संख्या को आपको निकाल लेना है। तो 4 अंक वाली संख्या कितनी होंगी 1000 से लेके 1225 तक। आप
आप जो 1225 में से अगर 999 घटा देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। चार अगर इसमें से घटाएंगे जब 999 तो आपको कितना बच रहा है 226। 226 गुणे 4 कर दीजिए। ये 2 अंक वाली जो 4 अंक वाली जो संख्याएं थी उनको लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो इसी को आप गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो है आप इसमें ऐड कर दीजिए। आपका जल्दी होगा कि नहीं आप बताइए। आपको ये सब लिखने की इतना भी जरूरत नहीं, अगर ये आपको याद है तो डायरेक्ट आप ये लिखेंगे 2889 डिजिट ये लिखेंगे और फिर देखेंगे 1000 से लेके 1225 तक। 1225 तक अब इसमें 4 अंक वाली संख्या कितनी है तो 999 इसमें से आप घटाएंगे तो आपको क्या लिखना रहेगा, सिर्फ ये लिखना रहेगा। आपको सिर्फ ये लिखना रहेगा, ये भी नहीं लिखना एग्जाम में। एग्जाम में लिखना है क्या, सिर्फ ये लिखना है। फिर 4 से आप गुणा करेंगे और गुणा करके ऐड कर देंगे। बाकी की अपेक्षा आपकी कुछ ज़्यादा स्पीड है कि नहीं इसमें, और जो लोग सवाल लगाएंगे एग्जाम में उनसे आप ज़्यादा जल्दी लगा पाएंगे, क्योंकि आपको ये यहाँ पर पता चल गया कि ये कैसे है। जैसे कि अगर मैं अब यहाँ से ये कह दूँ आपको, यहाँ जैसे मैं अब ये कह दूँ 1 से लेके 9999519, तो आपको मैं ये कहूँ 1 से लेके यहाँ पर 99,999 तक की संख्या लिखने के लिए कितना अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। कितना अंक हो जाएगा 4 8 8 8 8 9, इतने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। समझे। देखिए 3 के बाद यहाँ पर 4 था और लास्ट में सबके 9 है ही, यहाँ पर 4 था तो 4 बार 8। बात समझ में आई मेरी, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए इन पे आधारित जो है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे, इन पे आधारित जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे मैं उन पे चलता हूँ। देखिए मैं एक आप लोगों को ये बहुत बड़े लेवल तक समझाया, जो कि एग्जाम में इतने भी ज़्यादा बड़े सवाल नहीं आते हैं। ठीक, आते भी हैं तो आप उसको 30 सेकंड से कम टाइम में लगा देंगे। जैसे कि अगर आपको ये इतना याद रहा तो, और इतना याद करना पड़ेगा सर, समझे। कुछ कुछ चीज़ें तो आपको याद ही करना पड़ेगा, और याद करने का आसान तरीका भी मैंने बता दिया आपको, सब निकाल निकाल के दिखाया हूँ कैसे होता है। ठीक, बात समझ में आई। देखिए इस पे सवाल कैसे आया था। आपका सवाल आया था कि 130 पेज की पुस्तक, 130 पेज की पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन था आपका कि 130 पेज की एक पुस्तक है, क्या है 130 पेज की एक पुस्तक है, तो उसकी पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब आप लोगों के लिए ये सवाल कुछ है, कितने टाइम का सवाल है ये मुझे बताइए, मैं बताऊं। अब देखिए अब आप इसको अगर स्पीड से लगाएं तो इसमें आप देख रहे हैं 99 तक संख्या आएंगी, मतलब 1 से लेकर 99 तक की आपको पता है कितने अंक का प्रयोग करना पड़ता है, 189 अंक का। अब 130 लिखा गया तो इसमें 3 अंक वाली कितनी संख्या है, 31 संख्या है। 3 अंक वाली कितनी संख्या है भाई, इसमें से 99 घटा देंगे आप तो आपको 31 प्राप्त नहीं हो जाएगा। 3 अंक वाली कितनी संख्या है 31 में 3, इसमें जो 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 3 के 9 93, इसमें से 93 सिर्फ आपको छोड़ना था। ये भी जो आप कर रहे हैं यहाँ पर, ये इतनी करने की जरूरत है क्या। कौन ऐसा बच्चा है यहाँ पर जो 31 में 3 से गुणा नहीं कर लेगा, 31 में 3 का मल्टीप्लाई वो अपने दिमाग में नहीं कर सकता है। आप सभी लोग कर सकते हैं। 3 एकम 3 3 त्रिके 9 93, 93 फिर इसमें ऐड कर दीजिए। 93 आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 3 12 8 9 17 17 1 18 1 1 2, कितना होगा 282। सिर्फ इतना टाइम लगना है। कहाँ ज़्यादा लगा भाई टाइम, कहीं लगा। मुझे इतना समझाने के दौरान भी इतना कम टाइम लगा, 30 सेकंड भी नहीं लगा होगा। तो आपको सिर्फ लगाने में दिमाग में इतना टाइम कैसे लग सकता है, नहीं लगेगा। ठीक, आप लोग विश्वास करिए, आप लोग देखिए जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी स्पीड बनेगी। ये नहीं कि आप एक बार यहाँ पर पढ़ लिए तो फिर आपकी स्पीड पक्का है कि बन ही गई। समझ में आ रही है। प्रैक्टिस सेट आपको लगाना बहुत जरूरी है। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाया करिए। ठीक, कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, लेकिन प्रैक्टिस सेट आप कंटिन्यू लगाया करिए, जिससे आपकी सोचने की क्षमता, लगाने का तरीका, हर एक चीज़ डेवलप होता रहता है, जो कि एग्जाम में बहुत ही मददगार सिद्ध होता है। अब आप ये सोचिए कभी इस टाइम पढ़ाई कर लें, इस टाइम पढ़ाई कर लें, तो पढ़ाई सर कभी नहीं पूरी होती। पढ़ाई जो है कभी नहीं पूरी होती है जब तक कि आप जॉब ना पा जाओ। जब तक आप जॉब ना पा जाओ तब तक ये लगा रहता है कि अभी कुछ बचा है, कुछ बचा है, कुछ बचा है। बताइए आप प्रैक्टिस सेट कब लगाएंगे। आपको साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाना रहता है। मान लेते हैं कि पर डे आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगा सकते हैं, हफ्ते में एक बार 2 प्रैक्टिस सेट, 1 प्रैक्टिस सेट, 2 प्रैक्टिस सेट, 3 प्रैक्टिस सेट, जिसको जैसा टाइम मिले, लेकिन लगाए जरूर। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन था
कि 1 से 50 एक जो है एक बुक थी जो 150 पेज की थी। एक बुक 150 पेज की थी, तो उसकी पेज संख्या लिखने में कितने अंक का प्रयोग किया गया? तो उसकी पेज संख्या लिखने में कितने अंक का प्रयोग किया गया? देखिए ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हूँ यहाँ पर जो कि एग्जाम में ना आए हो सकता है उनकी डिजिट चेंज हो, थोड़ी सी पूछने की तरीका चेंज हो, लेकिन ये सारे सवाल इस प्रकार से एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक, देखिए 1 से 150 पेज की पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए कितना अंक का प्रयोग करना पड़ेगा? आप लोग सिंपली जानते हैं 1 से लेकर 99 तक, इसमें तो आएगा ही आएगा। तो 1 से लेकर 99 तक लिखने में आपको 189 अंक प्रयोग किए थे। इसमें 3 अंक वाली संख्या कितनी है? 100 से लेके जो है 150 तक कितनी है? तो 99 आप इसमें से घटा देंगे तो 51 आ जाएगा। 51 में कितने बच्चे हैं कि जो कि 3 का ऐसे डायरेक्ट गुणा नहीं कर लेंगे? 3 एकम 3, 3 पचे 15, कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 पचे 15, 153। 153 और 189 सिर्फ आपको ऐड करना था, ये इतना काम आपको करना ही नहीं था। ठीक, क्या करना था? यही बस ऐड करना था। 189 आपको याद रहता। ये क्या हो गया? 9 3 12, 8 5 13, 13 1 14, 3, कितना हो गया? 342 डिजिट। कितने डिजिट का आपने प्रयोग किया? 342 डिजिट का प्रयोग किया। 150 पेज की पुस्तक को लिखने के लिए आपने कितने अंकों का प्रयोग किया था? 342 अंक का प्रयोग किया था। देखिए अगला क्वेश्चन था कि 60 पन्ने की, क्या है यहाँ पर, क्या बोला है? पन्ना। 60 पन्ने की एक पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा? 60 जो है पन्ने हैं कि क्या है? 60 पन्ने की एक पुस्तक को एक पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा? 60 पन्ने की एक पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा? तो कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा? ध्यान दीजिए, ये 60 पन्ने हैं, एक पन्ने में कितने पेज होते हैं? 2 पेज होते हैं, तो टोटल कितने पेज हो गए? 120 पेज हो गए। अब तो आपके लिए कुछ भी नहीं बचा, अब तो आप आसानी से लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 से लेके आप 99 तक तो आपको पता ही है कितने अंक का प्रयोग कर रहे थे? 189। यहाँ पर 3 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? 21 संख्या है भाई। इसमें से 99 घटा के कौन नहीं निकालेगा तुरंत? 21 20 ये 100 में से 99 पे गया, एक कितना हो गया? 21। अब 21 गुणे 3 करेंगे तो कितने लोग हैं कि जो नहीं कर पाएंगे? 21 3 63 यार, ऐसे कर लो ना, 63। इसको ऐड करिए, 9 3 12, 8 6 14, 14 1 15, 1 1 252 डिजिट। 252 डिजिट का प्रयोग किया गया। एक 60 पन्ने की पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा? 252 अंक का प्रयोग करना पड़ा। कितने अंक का? 252 अंक का। देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि वो पेज कितने पुस्तक की, ये यहाँ पर ये बता रहा है कि इतने अंकों का प्रयोग किया गया है। तो बताइए आप, ये पुस्तक कितने पेज की है? ये पुस्तक कितने पेज की है? ध्यान दीजिए अभी सवाल में कैसे क्या करना है। क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन है कि एक पुस्तक है जिसकी पेज संख्या लिखने के लिए 324 अंक का प्रयोग किया गया। क्या किया गया? 324 अंक का प्रयोग किया गया। एक पुस्तक है जिसकी पेज संख्या लिखने के लिए 324 अंक का प्रयोग किया गया। तो बताइए वह पुस्तक कितने पेज की है? तो बताइए वह पुस्तक कितने पेज की है? अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना ये है? 324। तो 324 देखिए 189 से ज़्यादा है कि नहीं? 189 से ज़्यादा है, मतलब 1 से लेके 99 तक जो है पेज तो है नहीं। 1 से लेके 99 तक पेज तो है ही, 189। अब हमको देखना है कि 3 अंक वाली संख्या 100 से स्टार्ट होती है, लेकिन 3 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं ये तो नहीं पता। अब यहाँ पर क्या रहेगा ये नहीं पता, लेकिन 189 अंक तक की संख्या लिखने में 189 अंक का प्रयोग कहाँ तक? 99 तक की संख्या लिखने में ही 189 अंक प्रयोग कर लिए हम। अब बाकी 3 अंक वाली संख्या लिखने में कितने अंक का प्रयोग किया गया है? 189 जो घटा दीजिए 324 में से, 189 जो है 324 में से घटा दीजिए। 189 जो है क्या करेंगे आप? 324 में से घटा देंगे।
324 में से 189 आप घटा दीजिए फटाक से। क्या करेंगे देखिए, 14 में से 9 गया 5, 14 में से 9 गया 5, यहाँ पर कितना बचा 12, 12 में से सॉरी यहाँ पर क्या बचा 11, 11 में से 8 गया क्या हुआ 3, यहाँ पर क्या बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 135 क्या होगा 135। और ये 3 अंक की संख्याएं हैं, प्रत्येक में 3 डिजिट था, इस वजह से हम इसमें अगर 3 से भाग दे देंगे तो हमें ये पता नहीं चल जाएगा कि 3 अंक वाली संख्याएं जो है कितने पेज पे लिखी गई है, पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 चौको 12, 3 पचे 15, कितने हो गए 45 पेज, कितने 45 पेज ये और 99 पेज यहाँ पर। 99 और 45 अगर आप जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो गया 144 पेज। तो आपका आंसर निकला 144 पेज की पुस्तक है, जिसको लिखने के लिए 324 अंकों का प्रयोग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है 324 अंकों का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए आपका अगला सवाल जो है, आपका अगला सवाल जो दिया है 3213 दिया है अगला सवाल कि एक पुस्तक है जिसकी पेज संख्या लिखने के लिए 3213 अंकों का प्रयोग किया गया। एक पुस्तक है जिसकी पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया गया 3213 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो बताइए ये पुस्तक कितने पेज की है, तो बताइए ये पुस्तक कितने पेज की है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है 3213। तो आप मुझे ये बताइए यहाँ पर मुझे आप लोग ये बताइए 1 से लेके 999 तक की संख्या लिखने के लिए आपको कितने अंक का प्रयोग करना पड़ रहा था, कितने 2889 अंक का प्रयोग करना पड़ रहा था ना। ये आपको इतना याद ही है, ये इतना याद है। तो आप ये देखिए ये जो संख्या लिखी गई क्या इससे बड़ी नहीं है, इससे बड़ी है, मतलब इसके आगे जो संख्याएं वो 4 अंक तक की संख्याएं हैं, 4 अंक तक की भी संख्याएं लिखी गई, कहाँ तक लिखी गई ये तो पता है नहीं। अब ये नंबर जो है यहाँ पर कितने नंबर होंगे ये भी नहीं पता होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पता ही नहीं हमें कितने कहाँ तक ये संख्या गई है, ये तो नहीं पता। ये पता होता तो फिर पेज संख्या तो पता ही चल जाती। और प्रत्येक में कितने डिजिट 4 डिजिट। यहाँ पर कितने अंक आएंगे भाई 2889 अंक पहले प्रयोग कर लिए हैं, टोटल जो है 3213 ही अंक प्रयोग किए गए थे। तो 3213 में से 2889 आप घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 13, 13 में से 9 गया तो कितना आ गया 4, और यहाँ 10 में से 8 गया तो, और यहाँ पर हो गया आपका 11 में से 8 गया कितना हो जाएगा 324। और प्रत्येक में जो 4 डिजिट है तो आप इस 4 से अगर भाग देंगे तो आपकी पेज संख्या प्राप्त हो जाएगी। पेज 4 से भाग देंगे तो कितना आ गया 4 × 32, 4 × 4 81 है और 999 ए। तो टोटल कितने पेज हो गए, टोटल कितने पेज हो गए 9 1 10 8 9 17, 17 1 18 9 1 10। कितने पेज की ये पुस्तक थी 1080 पेज की। 1080 पेज की पुस्तक यह थी जिसको लिखने के लिए 3213 अंकों का प्रयोग करना पड़ा था। यहाँ तक बात समझ में आई। तो हम आज यही रहने देते हैं और इस पे आधारित कल इससे भी अच्छे क्वेश्चन लाएंगे आपके सामने, जो है आपको पता चलेगा कि इसका प्रयोग कितना बड़ा है, इस पे आधारित कितने सारे सवाल आते हैं और कैसे कैसे सवाल आते हैं। ये तो आप समझ लीजिए कि अभी इस पे आधारित इसे डेमो था, आपको सिर्फ ये एक झलक दिखाई गई थी, बात समझ में आई। अभी इस पे आधारित बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सामने कल लाए जाएंगे। ठीक, देखिए आपको ये सवाल कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, आप कमेंट करिए, आपको हर सवाल का आंसर दिया जाएगा। हर सवाल का जो है आंसर आपको मिलेगा। आप किसी भी प्रकार की क्यूरी हो, कुछ भी आपकी यहाँ पर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, आप बताइए। तो बस हम आज यहीं पर रहने दे रहे हैं, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे कल अगली क्लास में। जय हिंद।